स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 यूजी, पीजी कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में, किसी भी सेमेस्टर में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट तक पैसा मिल सकता है, जो कि आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा और आप अभी किस क्लास में है, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये जो स्कॉलरशिप है, इसका नाम है आपका एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025, ठीक है? इसका नाम क्या है? एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप, जो कि कौन दे रहा है? आपका एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम में आपको अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग अमाउंट दिया जाता है, ठीक है? तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं, जो कि हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग है। तो सबसे पहले स्कूल्स, जो कि अगर आप 9, 10, 11, 12 इन क्लासेस में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो है आपको 15,000 तक मिल सकता है, ठीक है? इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी है? अगर आप इंडियन नेशनल है, ठीक है? उसके बाद आप 9 टू 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे इस एकेडमिक ईयर में, आपने पिछले क्लास में 75% मार्क्स जो है या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो, आपका फैमिली इनकम जो है वो आपका मतलब 3 लाख से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप यूजी स्टूडेंट हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेंट जो है आपका इंडियन रेसिडेंट, इंडियन नेशनल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग एन यूजी कोर्स एनी ईयर फ्रॉम ए प्रीमियर यूनिवर्सिटी कॉलेज। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे स्कॉलरशिप का क्या होता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा, मतलब इस तरह से होता है। बट इसमें आप किसी भी ईयर में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी ईयर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आप किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में इस टाइम पढ़ रहे होने चाहिए, ठीक है? और एज लिस्टेड इन द टॉप 300 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनआईएफ रैंकिंग, स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर 7 सीजीपीए 75% मार्क और अबव इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अगर आप क्लास 12 से फर्स्ट ईयर में गए हैं तो आपको 75% मार्क्स से ज़्यादा चाहिए। और अगर आपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप किसी नेक्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं, तो आपको 7 सीजीपीए से ज़्यादा मार्क्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें आपका फैमिली इनकम का जो लिमिट है वो आपका 6 लाख तक का है। अगर आपका फैमिली इनकम 6 लाख से कम है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर पीजी स्कॉलरशिप का बात किया जाए, इसमें पीजी के लिए, इसमें भी आपको इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है, ठीक है? जो एप्लीकेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किसी भी ईयर में परस्यू करना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से। और एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 7 सीजीपीए, ठीक है? उसको 7 सीजीपीए या फिर 75 मार्क्स जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर में रहना चाहिए। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में 7 सीजीपीए है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अगर सेकंड ईयर पहुंच चुके हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में 7 सीजीपीए से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें आपका ग्रोस फैमिली इनकम जो है इसमें भी 6 लाख तक अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट में भी सेम टाइप का एलिजिबिलिटी है, ठीक है? और इसमें भी आपको मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट जो है आपका कितना है, 4,50,000 तक है। वहीं पे अगर यूजी का बात किया जाए तो आपको 75,000 तक मिलेगा और पीजी में आपको 2,50,000 तक। बट मेडिकल में ये ज़्यादा है, 4,50,000 तक आपको मिल सकता है। और अगर आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो आपको 2 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो मिल सकता है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईआईएम में पढ़ रहे हैं तो आपको 5 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद जो ओवरसीज स्टूडेंट है, जो कि इंडियन नेशनल है बट बाहर किसी कंट्री में पढ़ रहे हैं, तो उनको अप टू 20 लाख तक का स्कॉलरशिप जो है एसबीआई की तरफ से मिल सकता है। यही आपका मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट है जो मैक्सिमम है, इसके थ्रू जिसको मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है? तो अगर आप स्कूल में हैं, यूजी में हैं, पीजी में हैं, कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आपको अप्लाई नाउ पे उसके बाद क्लिक करना है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, टर्म्स एंड प्रीव्यू इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? इसका और डॉक्यूमेंट्स कुछ जो है रिक्वायर्ड वो देख लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स आता है, ठीक है? जिसमें आपका मार्कशीट चाहिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर का, ठीक है? प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आप जहाँ पे भी थे उसका मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। क्लास 10, 12 पोस्ट ग्रेजुएशन जिस हिसाब से आपका फॉर्म रहेगा उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा।
आईडी प्रूफ का बात किया जाए तो गवर्नमेंट इश्यूड आईडी प्रूफ आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपका करंट ईयर फी स्लिप, ठीक है? करंट ईयर में आपका जो फी रिसिप्ट है वो देना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में या फिर किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे आपको फी नहीं दिया देना पड़ता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, उस इंस्टीट्यूट से लिखवा सकते हैं कि हम विदाउट फी यहाँ पे पढ़ते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपका जो मतलब एप्लीकेंट का या फिर उसके पेरेंट का किसी का भी चल जाएगा, वो देना पड़ेगा। और इनकम प्रूफ जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन प्रूफ में आपका करंट ईयर एडमिशन का स्लिप या फिर कोई भी चीज़ जो है एडमिशन लेटर देना पड़ेगा। आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल में है, उसमें आपको एक एडमिशन प्रूफ दिया होगा, उसको आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपका फोटोग्राफ देना पड़ेगा आपको एप्लीकेंट का। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप किसी मतलब जनरल के अलावा दूसरे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप देके अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स का बात किया जाए तो एप्लीकेशन आपका सितंबर 19 से स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन का डेडलाइन जो है नवंबर 15 तक है। मतलब अभी भी बहुत सारा टाइम है आपके पास। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको रेडी करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट डेट टू सबमिट आपका नवंबर 15 है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो आई होप आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो पता चल गया होगा। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपको अप्लाई करने में कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है? थैंक यू ऑल।